आप अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते होंगे अस्पतालों में झगड़े की, मारपीट की। जो मरीजों के साथ तीमारदार होते हैं उसके साथ अस्पताल के स्टाफ का मारपीट करना, गाली गलौज करना, या फिर परेशानी जब कुछ हो जाती है मरीज को उसके बाद हा हुल्ला अस्पतालों में होना, वो अक्सर आपने आम देखा होगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल शिमला का तैर रहा है, जिसमें एक बेड पर एक मरीज पड़ा है। वीडियो आप देख भी रहे हैं फिलहाल, और उसकी डॉक्टर के साथ मारपीट हो रही है। ऐसे में कुछ लोग, मतलब सोशल मीडिया पर ही लोग दो धड़ों में बटे नजर आए। एक धड़ा डॉक्टर के साथ खड़ा नजर आया तो एक धड़ा मरीज के साथ खड़ा नजर आया। कुछ लोगों का कहना था कि डॉक्टर का धर्म ये नहीं होता है, डॉक्टर का काम मारपीट करना होता ही नहीं है, मरीज का इलाज करना उसका काम है। तो आखिरकार ये असल विवाद है क्या और इसके कानूनी पहलू क्या हैं, कौन सही कौन गलत, उसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सत्यम राजपूत। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये जो शिमला के अस्पताल का वीडियो हमने दिखाया अभी, ये आखिर मतलब हुआ क्या था? शुरुआत कहां से हुई, क्या कुछ मामला था? लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, इसे अभिषेक जी सबसे बड़ी बात है कि जो वीडियो है वो तो सिर्फ एक पहलू दिखा रहा है। मैं चूंकि मेडिकल एसोसिएशंस का एडवाइजर भी हूँ, लीगल एडवाइजर भी हूँ, मेडिकल के केसेस देख भी रहा हूँ, आरजीकर से लेकर के और भी सारे। तो हमें यथास्थिति भी पता है कि कितना प्रेशर होता है एक डॉक्टर पे। और वायलेंस को सपोर्ट किसी भी तरीके से नहीं है कि जो भी वायलेंस हुआ वो अपने आप में उसका जो है, जो कुछ भी हुआ घटना, वो काफ़ी अप्रिय है और उसको कंडेम्ड भी मैं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आती है जब धड़े की, तो बात ये है कि जो दूसरा पहलू ये है कि वहाँ पहले ही जो है वर्बल एब्यूज और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे कंसर्न जो डॉक्टर्स थे उनके साथ हुआ और चीज़ें एस्केलेट हुई हम्म। और जो इस हद तक जाके पहुंची। अब जहाँ तक रही बात इस चीज़ को दो धड़े में बांटने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एज ए सिस्टम, जबकि अगर मैं बात करूं तो जो भी हॉस्पिटल है, हम क्या है कि यहाँ पे जब पूरे इंडियन मेडिकल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो ओवरबर्डेंड है। सिर्फ बर्डेंड ही नहीं है, ओवरबर्डेंड है। जो वर्किंग आवर्स की हम जब बात करते हैं तो हर फील्ड में तो हम वर्किंग आवर की बात कर लेते हैं, लेकिन जब बात हम मेडिकल फील्ड की करते हैं तो वहाँ वर्किंग आवर का कोई नियम ही नहीं है। कोई डॉक्टर 36-36 घंटे, 72-72 घंटे अगर उनको काम कराया जा रहा है, तो देखिए उनका मेंटल स्टेट खुद भी उस कैपेसिटी में नहीं होता है कि जहाँ पे वो चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ। रही बात होती है कि बात पेशेंट की भी, अब इससे ये भी जस्टिफाइड नहीं है कि वो जाके वायलेंस करे। नहीं भाई, अगर वो लगातार काम कर रहा है डॉक्टर, तो इसमें मरीज की तो गलती नहीं है ना। बिल्कुल गलती नहीं। मैनेजमेंट की गलती है, डॉक्टरों बिल्कुल। की कमी है, हाँ। स्टाफ की कमी है। तो वो तो मरीज तो पूरा नहीं देखिए करेगा तो ना क्या, उसे। देखिए अब ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर है और कई बारी टेम्परामेंट लूज हो जाता है। अब इसको किसी भी तरीके से इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वायलेंस होना चाहिए या हम्म। नहीं होना चाहिए। बस मैं आपको दूसरा पहलू ये बता रहा हूँ, रादर देन इस मैटर को एस्केलेट करने को, वहाँ मैनेजमेंट को जो है इन सब चीज़ों को शांत करना चाहिए। अब चूंकि अब मैं पहले भी बोला कि जो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पहलू ये भी होता है कि आप प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है तो अपने आप वो दो धड़े में बदल जाता है। एक धड़ा जो है सपोर्ट करता है, एक धड़ा उसको जो है क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट रहता है। जहाँ तक अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो वायलेंस जो है कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है उस वीडियो में। हम्म। और चूंकि एक ही पहलू है, डॉक्टरों का अपना कहना है कि इसके पहले भी सारी चीज़ें रही हैं, हमें लगता है उनको भी सुनने की चीज़ थी। और इस मैटर को जो है बैठ करके सारी चीज़ों, और इसमें चूंकि कानूनी कार्रवाई भी हुई है, डॉक्टर को सस्पेंड भी किया गया है और एफआईआर दर्ज भी हुई है और इन क्रॉस एफआईआर भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्रॉस एफआईआर अगर दर्ज हुई है और सारी चीज़ें हुई तो पहलू इसका मतलब दोनों तरफ से था। एक तरफ से मैटर एस्केलेट नहीं हुआ था, मैटर दोनों तरफ से एस्केलेट हुआ था। हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो है क्या बोलते हैं, जब हम एज ए पेशेंट वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें उसी तरीके से बर्ताव करना है। और अगला को भी जो है, अब डॉक्टर एज ए डॉक्टर आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है मरीज के प्रति। तो आपको भी एक कामनेस के साथ जो है डील करना पड़ता है। लेकिन अगर हम होली सोली सिर्फ एक धड़े को एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी को ही जो है हर मुद्दे पे हम विलेन बना दे, तो ये नहीं भी सर, कैसे। विलन बनाने वाली बात नहीं, इस मुद्दे को थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम्म। अभी कुछ महीने पहले ही पटना के मेडिकल कॉलेज से, मेडिकल हॉस्पिटल था शायद, वहां से भी कुछ ऐसे वीडियोस निकल कर सामने आए थे। और एक शायद बड़ा प्रतिष्ठित शायद विधायक वगैरह थे, और आप जानते होंगे कि मारपीट हुई नेताओं तक के साथ में बिहार में। मारपीट हुई, मतलब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। आप लीगल एडवाइजर हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मूल में समस्या क्या है। आजकल ये केस ज्यादा आ रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं?
देखिए आज या का पहले भी होता था? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें कई बार क्या होता है, मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स एज ए फ्रेटर्निटी की बात नहीं लेते हैं। यहाँ पे चूंकि यहाँ मैं ऑल्सो एन एडवोकेट, तो यहाँ पे आप देखिए कई बार पुलिस और वकीलों का भी झड़प होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वायलेंस जस्टिफाई है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो चाहे वकीलों की तरफ से हो। तो इस तरीके की इक्का दुक्का जो घटनाएं आती हैं उससे पूरे फ्रेटर्निटी को टारगेट कर लेना, क्योंकि देखिए जब आपदा आती है, आपदा आई थी उस टाइम पे भी ये सबसे आगे यही रहे, ऐसा नहीं है। कोविड की बात की जाए, अब एक दो चीजें जो घटनाएं आती हैं आप उससे पूरे कम्युनिटी को अकाउंटेबल होल्ड करें, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब आप नेताओं की बात करते हैं, तो आप जब किसी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, आप एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि डॉक्टर्स के साथ साथ तो एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं। ठीक है, जब आप कहीं किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, आप और एक चीज आप ध्यान से ये भी देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये घटनाएं नहीं होती। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारी घटनाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेजरली अक्रॉस इंडिया। उसका कारण, सबसे पहला कारण क्या है? ओवरबर्डन, मिसमैनेजमेंट, जिसमें सरकार का भी उतना ही जिम्मेदारी है। जब नेता, डीएम, आईएएस, पीसीएस और जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पे पहुंचते हैं उस अथॉरिटी से, आप क्या देखिए वहां पे क्या है, आप सबॉर्डिनेट नहीं है कोई वहां पे। अगर ब्यूरोक्रेट जाता है या नेता चले जा रहे हैं, तो आप वहां पे जब रूलिंग बिहेवियर में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि समबडी इज नॉट वर्किंग अंडर यू। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो। तो जो पटना की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक मुद्दा और भी आया था, हमें लगता है यूपी के किसी हॉस्पिटल की, जहाँ पे एक यंग डॉक्टर्स के साथ जो है झड़प हुई थी किसी ब्यूरोक्रेट या नेता की। वहां पे भी यही बात था कि आप जाकर के, जैसे सपोज अब मुझे कोई कोर्ट आकर के मुझे ये बताए कि वकालत कैसे करनी, तो वहां पे देखिए कहीं ना कहीं हीटेड आर्गुमेंट और उसका कोई जो अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज होगा। सपोज अगर आप जब हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो आपको भी ये समझने की जरूरत है। और इसमें मैं आपको बात करूं तो एक इंटर्न बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है सरकारी हॉस्पिटलों की। अगर सरकारी हॉस्पिटल, अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार इलेक्शन में ही कई सारे कवरेज हुए सरकारी हॉस्पिटलों का, और आपने देखा कि आईसीयू की क्या स्थिति। आप जो है क्या बोलते हैं, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि दवाई कैसे बनेगी। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम है दवाई लिखना, दवाई लेना और देना, जितना भी काम है वो काम है दूसरी डिपार्टमेंट। दवाई प्रोवाइड कराना जो है सरकारी व्यवस्थाओं के आता है, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो भी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की। तो आप जो हम क्या करते हैं कि हम एक पहलू पे तो बात कर लेते हैं, बाकी पहलुओं को हम छोड़ देते हैं। ये सब समस्याएं भी हैं। उससे क्या होता है, अब देखिए पेशेंट, जब अब मैं बात करता हूँ पेशेंट की भी, कि सपोज आप एज ए पेशेंट वहां पे जाते हैं, आप इन सब सारी चीजों से अनभिज्ञ हैं। एक पर्सन जो इलाज कर रहा हो उसके साथ उसके 10 अलग बर्डन, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप वहां पे कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट्स जा करके उन पे करेगा, तो मुझे लगता है पहले, सबसे पहले तो ये रुकना चाहिए कि आप, अगर सपोज मैं कहता हूँ औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, तो आप जो है क्या बोलते हैं, उसका एक तरीका है, आप उस तरीके से करिए। आप जा करके वहां पे, दे आर नॉट अ स्लेव टू यू, कि आप वहां जाइए अब उनको एकदम कमांड दीजिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब भाषा का स्तर ना बिगाड़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक सम्मानजनक प्रोफेशन है उनका, और आप वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और कहीं ओवरबर्डेंड है, ऐसा नहीं है। नेता कौन सा ओवरबर्डेंड? नेता किसी तरीके से ओवरबर्डेंड है नहीं। आप वहां चले जाते हो जस्ट, हुआ चूंकि होता क्या, आप पहुंचे नहीं, पीछे से कैमरा वीडियो एक्शन सारा चल रहा है, आपको दिखाना है कि आपने ये किया वो किया। तो अब आपके किसी की निजता की भी बात आती है, किसी के सम्मान की भी बात आ जाती है। तो यहाँ पे चीजें देखिए अपने आप जो है हीटेड जो है आर्गुमेंट में चेंज हो ही जाते हैं। आप बिना कैमरा के जाइए, आप बात करिए, एक तरीका, आप उस तरीके को, अगर आपको निरीक्षण करना, आप तरीके से भी किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कैमरा लेके जाएं, आप बदतमीजी करें, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो देखिए जब एक, अब ऐसा नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता। आजकल जो है डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स हैं, दे आर यंग ब्लड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिपोकेशन का सामना तो करना पड़ेगा। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और हम भी जब अक्सर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आकर चढ़ जाते हैं डॉक्टर के ऊपर, बदतमीजी करते हैं, हमारे पेशेंट का इलाज क्यों नहीं हो रहा है, दवाई क्यों नहीं मिल रही है। और सर ने इस बात को क्लियर भी किया कि डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई लिखने का है, इलाज करने का काम, दवाई देने का काम सबका अलग अलग, मतलब एक डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे पहली बात तो इस तरीके के हीटेड आर्गुमेंट्स ना करें।
अस्पताल में जाएं तो अपनी भाषा को मर्यादित रखें, संयमित रखें। बाकी जो हिंसा फिलहाल आजकल बढ़ रही है अस्पतालों में, वो किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। शिमला में जो कुछ हुआ, जो वीडियो आपने देखा, उसमें डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, उसे मतलब एक तरीके से कहें कि सजा दे दी गई है। बाकी आइंदा कभी हॉस्पिटल जाएं तो कम से कम मर्यादा का, भाषा का ध्यान रखें। सर, बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में है और इस विषय पर आपने चर्चा की। बाकी आप लोग इस विषय पर आपकी क्या राय है, जो सोशल मीडिया पर लोग बटे हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।